फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टोटल साइंस। फ्रेंड्स, आज हम होम साइंस पेपर 2 की कुछ प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रुप अप्रोच फॉर कम्युनिकेशन एंड एक्सटेंशन। तो कौन सी ग्रुप अप्रोच है वो नहीं है कम्युनिकेशन की। तो ऑप्शन ए है वर्कशॉप, ऑप्शन बी है होम विजिट्स, ऑप्शन सी है ट्रेनिंग एंड ऑप्शन डी है डेमोस्ट्रेशन। तो हमारा जो ऑप्शन बी है वो राइट रहेगा, होम विजिट। होम विजिट है वो ग्रुप अप्रोच नहीं है, जबकि वर्कशॉप, ट्रेनिंग, डेमोस्ट्रेशन है ये कम्युनिकेशन की ग्रुप अप्रोच हैं। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट डिस्क्राइब ए मैट्रियार्कल फैमिली। तो कौन सी स्टेटमेंट है वो मैट्रियार्कल फैमिली को डिस्क्राइब नहीं करती है। तो हम बात कर लें कि मैट्रियार्कल फैमिली क्या होती है। जो मैट्रियार्कल फैमिली होती है उसमें वुमेन या मदर या हम फीमेल है वो हेड होती है फैमिली की। तो चलिए हम ऑप्शन की बात करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, अथॉरिटी वास्ट ऑन दी वुमेन हेड ऑफ द फैमिली। तो ये हमारा ऑप्शन है वो नहीं होगा, ये डिस्क्राइब करती है मैट्रियार्कल फैमिली की। देन हमारा थर्ड ऑप्शन है, डिसेंट इज़ थ्रू दी मदर। मतलब जो मदर है वो हेड होती है, टॉप पे होती है, एंड देन हायरार्की है वो। तो डिसेंट का मतलब है डिसेंडिंग ऑर्डर, तो मदर है वो हेड होगी। देन थर्ड ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन है हमारा, प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड थ्रू मदर, कि मदर के द्वारा है प्रॉपर्टीज है वो ट्रांसफ़र होएगी। तो ये तीनों जो हमारे ऑप्शन हैं ये मैट्रियार्कल फैमिली को डिस्क्राइब करते हैं। जबकि जो ऑप्शन 2 है हमारा, मैरिज रिलेशन आर ट्रांजिट, द हस्बैंड इज समटाइम ए कैजुअल विजिटर, तो ये ऑप्शन है ये डिस्क्राइब नहीं करती है, नहीं करता है, और ये हमारा राइट ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन है वो हमारा राइट ऑप्शन रहेगा। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, the term used to refer a person who control or select the content that reaches an audience is known as, कि उस पर्सन को हम क्या कहेंगे जो कंटेंट को सिलेक्ट करता है, चूज़ करता है ऑडियंस से तक पहुंचने से पहले। तो उस पर्सन को क्या टर्म है वो यूज करते हैं। तो हमारा ऑप्शन ए है वॉचमैन, ऑप्शन बी है गेट कीपर, एंड ऑप्शन सी है हाउसकीपर, एंड ऑप्शन डी है हमारा गार्ड। तो हमारा जो ऑप्शन बी है गेट कीपर वो राइट रहेगा। तो गेट कीपर वर्ड है वो हम यूज करते हैं। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग मॉडल्स ऑफ डेवलपमेंट एम्फेसाइज दैट द मॉडर्नाइजेशन कुड बी अचीव्ड बाय इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो कौन सा मॉडल है वो एम्फेसाइज करता है मॉडर्नाइजेशन पे। तो ऑप्शन ए है हमारा न्यू पैराडाइम ऑफ डेवलपमेंट, एंड ऑप्शन बी है इंटरडिपेंडेंट मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, एंड ऑप्शन सी है हमारा डोमिनेंट पैराडाइम मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, एंड ऑप्शन फोर्थ है हमारा बेसिक नीड मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। तो हमारा ऑप्शन 3 है वो राइट रहेगा, डोमिनेंट पैराडाइम मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। अगर हम अदर ऑप्शंस की बात करें तो जैसे हमारा फर्स्ट ऑप्शन द न्यू पैराडाइम ऑफ डेवलपमेंट है वो पार्टिसिपेशन पे एम्फेसाइज करता है, सेल्फ डेवलपमेंट पे एम्फेसाइज करता है, एंड सेल्फ रिलायंस पे ये जो पैराडाइम मॉडल है वो एम्फेसाइज करता है। जब जो हमारा बेसिक नीड मॉडल है डेवलपमेंट का, जो वो बेसिक नीड है जो पीपल हैं डेवलपिंग नेशन की, उनकी जो बेसिक नीड है उन पे ये फोकस करता है, और इसको हम नॉन वेस्टर्न मॉडल भी कहते हैं। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कम्युनिकेशन द इंटरप्रिटेशन ऑफ बॉडी लैंग्वेज, पोस्चर एंड मूवमेंट इज टर्म्ड एज। तो जो बॉडी लैंग्वेज, पोस्चर और मूवमेंट की जो स्टडी है उसको हम क्या कहेंगे। तो ऑप्शन ए है
प्रोक्सिमिक्स, ऑप्शन बी है पैरालैंग्वेज, ऑप्शन सी है काइनेसिक्स एंड ऑप्शन डी है क्रोनेमिक्स। तो हमारा ऑप्शन जो 3 है वो राइट रहेगा, काइनेसिक। देन अगर हम अदर ऑप्शंस की बात करें तो प्रोक्सिमिक्स क्या होता है, तो स्टडी ऑफ स्पेस या डिस्टेंस की स्टडी को हम प्रोक्सिमिक्स कहते हैं। पैरालैंग्वेज क्या है, जो नॉन वर्बलाइजेशन है उसकी स्टडी को हम पैरालैंग्वेज कहते हैं, जिसमें हमारे साइन, सिंबल्स, ये गेस्चर जो हम यूज़ करते हैं वो हम पैरालैंग्वेज में यूज़ करते हैं। देन क्रोनेमिक्स क्या होता है, तो टाइम की स्टडी को हम क्रोनेमिक्स कहते हैं। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द एंशिएंट ग्रीक फिलोसफर हु रोट द बुक रियोट्रिक डिस्क्राइबिंग द रोल ऑफ परसुएशन इन पब्लिक स्पीकिंग। तो ये रियोट्रिक बुक है, ये किसने लिखी थी, तो ऑप्शन ए है अलेक्जेंडर, ऑप्शन बी है एरिस्टोटल एंड ऑप्शन सी है प्लूटो, ऑप्शन डी है डेविटो। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी है एरिस्टोटल, वो राइट रहेगा। और एरिस्टोटल ने 3 डायमेंशन दिए थे परसुएसिंग स्पीच के, वो 3 डायमेंशन हैं इथोस, लोगोस एंड पैथोस। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आर्ट एंड साइंस ऑफ हेल्पिंग एडल्ट लर्नर इज कॉल्ड। तो अडल्ट लर्निंग को हम क्या कहेंगे, तो ऑप्शन ए है पेडागोजी, ऑप्शन बी है सोशोलॉजी, ऑप्शन सी है हमारा एंथ्रोपोलॉजी एंड ऑप्शन डी है एंड्रागोजी। तो हमारा ऑप्शन डी है वो राइट है, एडल्ट लर्निंग की स्टडी को हम एंड्रागोजी कहते हैं। जबकि जो पेडागोजी है वो क्या है, चिल्ड्रन की जो लर्निंग की जो स्टडी है उसको हम पेडागोजी कहते हैं। सोशोलॉजी क्या है, सोशल लाइफ और सोशल चेंजेस की प्रोसेस की स्टडी को हम सोशोलॉजी कहते हैं। एंड एंथ्रोपोलॉजी क्या है, ह्यूमन बिहेवियर एंड ह्यूमन कल्चर की स्टडी को हम एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन इंडिया आर इम्पोर्टेंट एक्सप्रेशन ऑफ पीपल्स पार्टिसिपेशन इन लोकल सेल्फ गवर्नेंस थ्रू। तो जो पंचायती राज सिस्टम है उसमें जो लोकल पीपल हैं या जो लोकल पीपल की जो पार्टिसिपेशन को जो हम एक्सप्रेस करते हैं वो कैसे, कौन सी प्रोसेस है, कौन गवर्नेंस, क्या नाम दिया गया है उसको। तो हमारे ऑप्शन है ए हैं डोमिनेंस, ऑप्शन बी है सेंट्रलाइज्ड, ऑप्शन 3 है हमारा डिसेंट्रलाइजेशन एंड ऑप्शन डी है डीमोनेटाइजेशन। तो हमारा ऑप्शन 3 है वो राइट रहेगा, डिसेंट्रलाइजेशन है जो लोकल जो पीपल के पार्टिसिपेशन है उनके लिए काम करती है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग स्केल रिप्रेजेंट द लीस्ट पावरफुल एंड लोवेस्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट। तो जो लोवेस्ट लेवल का मेजरमेंट स्केल है वो हमारा कौन सा है, तो हमारा राइट ऑप्शन है वो 3 रहेगा, नॉमिनल स्केल। 4 टाइप के स्केल्स होते हैं, जिसमें जो रेशो स्केल है वो हाईएस्ट लेवल का और पावरफुल टूल होता है। उसके बाद इंटरवल स्केल आता है, देन उसके बाद ऑर्डिनल स्केल, और लास्ट में जो लोवेस्ट लेवल पे आता है वो हमारा नॉमिनल स्केल होता है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ न्यूट्रिशन स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन इन 2010 इन ए विलेज कुड बी एन एग्जाम्पल ऑफ। तो जो 2010 में विलेज में बच्चों के न्यूट्रिशन स्टेटस की जो स्टडी की गई है, तो ये स्टडी किसका एग्जाम्पल है, कौन सी स्टडी का एग्जाम्पल है, तो हमारा आंसर है वो हमारा सेकंड रहेगा, कोहेरेंट स्टडी। तो ये कोहेरेंट स्टडी का एग्जाम्पल है। और कोहेरेंट स्टडी क्या होती है, जब हम एक पर्टिकुलर टाइम में ये पीपल बोर्न इन वन पीरियड ऑफ टाइम आर इन्फ्लुएंस्ड बाई पर्टिकुलर हिस्टोरिकल एंड कल्चरल कंडीशन। एक पर्टिकुलर टाइम में कोई पीपल हैं वो पैदा हुए हैं और वो एक्सप्रेस पर्टिकुलर हिस्टोरिकल या कल्चरल कंडीशन से इन्फ्लुएंस्ड हो रहे हैं, तो उस स्टडी को हम कोहेरेंट स्टडी कहते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल में भी एक हमने स्पेसिफिक पीरियड लिया है 2010 और एक स्पेशल कंडीशन है वो
हमने देखी है, न्यूट्रिशनल स्टेटस है वो हमने देखा है, तो इसलिए ये कोहेरेंट स्टडी का हमारा एग्जाम्पल है वो होता है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैम्पलिंग एरर एसोसिएटेड विद रैंडम सैम्पलिंग कैन बी डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला। तो सैम्पलिंग एरर है वो हम कौन से फॉर्मूला से डिटरमाइन कर सकते हैं? तो इसमें हमारा ऑप्शन ए है वो राइट रहेगा, s डिवाइडेड बाई √n-1। तो ये हमारा राइट रहेगा, जिसमें s है वो हमारा सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन है, n है वो सैम्पल साइज है। फ्रेंड्स, पहले ही हमारे जो सेकंड पेपर है उसमें रिसर्च से डेफिनेशन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन अब लेवल है वो टफ होता जा रहा है, फॉर्मूलाज भी पूछे जा रहे हैं। तो आप फॉर्मूलाज हैं उनको भी थोड़ा सा आपने ध्यान में रखना है। देन हमारा सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग टेस्ट मोस्ट सुटेबल फॉर स्टडिंग एसोसिएशन बिटवीन इनकम लेवल ऑफ मदर एंड देयर बाइंग प्रैक्टिस फॉर इन्फेंट वियर। तो इसके लिए हम कौन सा टेस्ट है वो यूज़ करेंगे? तो हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो राइट रहेगा, काई स्क्वायर टेस्ट है वो हम यूज़ करते हैं स्टडी एसोसिएशन बिटवीन इनकम लेवल ऑफ मदर एंड उसकी बाइंग प्रैक्टिस के लिए। जनरली जो हम काई स्क्वायर टेस्ट है वो फ्रिक्वेंसी मापने के लिए यूज़ करते हैं, और कुछ फ्रिक्वेंसी प्रपोर्शन या परसेंटेज हैं, ये वर्ड हैं वो हमने देखने हैं जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है। तो इसमें मदर की इनकम है उसका कितना प्रपोर्शन है वो बाइंग पे इन्वेस्ट करती है, तो ये बात है इसमें कही गई है। तो इसमें हम काई स्क्वायर टेस्ट है वो यूज़ करेंगे। अगर अदर टेस्ट की हम बात करें जैसे टी टेस्ट, तो टी टेस्ट है वो हम दो मीन हैं उनमें डिफरेंस देखने के लिए हम टी टेस्ट यूज़ करते हैं। अगर सैंपल साइज़ 30 से कम है तो हम टी टेस्ट यूज़ करेंगे मीन का डिफरेंस देखने के लिए, और 30 से ज़्यादा है सैंपल साइज़ तो हम जेड टेस्ट है वो यूज़ करते हैं। अगर बात करें हम अदर ऑप्शन की एनोवा, तो एनोवा क्या है? एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। तो इसमें हम वेरिएबल्स हैं, अलग अलग जो वेरिएबल्स हैं उनका टेस्ट करते हैं। इसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होती है और उसके बेसिस पे हम फिर सैंपल है वो लेते हैं। जो पियर्सन टेस्ट है उसमें हम वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन देखते हैं कि उनमें क्या रिलेशन है। ठीक, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ फिक्स्ड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस इन क्वेश्चनियर। तो क्वेश्चन फिक्स्ड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस का एडवांटेज नहीं है। फिक्स्ड क्वेश्चन जो हमारे ऑप्शन टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं जो क्लोज टाइप के होते हैं तो उसका एडवांटेज नहीं है। तो ऑप्शन ए है फैसिलिटेट कंप्लीशन ऑफ क्वेश्चनियर। तो ये इसका एडवांटेज है फिक्स्ड रिस्पॉन्स का कि हम जल्दी है क्वेश्चनियर है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। सेकंड है इजी टू स्कोर एंड कोड, स्कोर और कोड करना इजी है, तो ये भी एडवांटेज है फिक्स्ड रिस्पॉन्स क्वेश्चन का। देन फोर्थ ऑप्शन है नो राइटिंग इज़ रिक्वायर्ड फॉर रिस्पोंडेंट। तो रिस्पोंडेंट को ज़्यादा राइटिंग की भी रिक्वायरमेंट है वो नहीं होती है, तो ये भी एडवांटेज है, जबकि हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है कि एडवांटेज नहीं है। तो जो ऑप्शन 3 है वो हमारा राइट ऑप्शन रहेगा, यूजफुल वेयर देयर इज़ लिटल और नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द सैम्पल। तो ये इसका डिसएडवांटेज रहेगा कि अगर हमें सैंपल या किसी भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम जो ऑप्शंस हैं उनके द्वारा हम आंसर है वो नहीं दे सकते। कम इंफॉर्मेशन से हम क्वेश्चन है वो आंसर नहीं दे सकते उसका। द नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटी माइक्रोबायल प्रॉपर्टीज कैन बी एट्रीब्यूटेड टू फॉलोइंग स्पाइसीज। तो कौन से स्पाइसीज हैं उनमें एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी होती हैं? तो जैसे कि हमें पता है टर्मरिक, आजकल कोरोना का टाइम भी चल रहा है तो वहाँ पे भी हम यूज़ करते हैं कि हमें जो थोड़े एंटीबैक्टीरियल या एंटी माइक्रोबियल हैं वो चीज़ें लेनी चाहिए, तो हम टर्मरिक हैं वो दूध में डाल के ले रहे हैं अभी।
तो इसका टर्मरिक का तो एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट होता है। तो एक तो ऑप्शन हमारा डी रहेगा। इसके लिए ऑप्शन ए है एसोफिडा, इसमें भी एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ हैं वो होती हैं या प्रॉपर्टीज़ हैं वो होती हैं। तो हमें ऑप्शन में देखना है कि कौन से ऑप्शन में ए और डी ऑप्शन दोनों साथ में आ रहे हैं। तो वो हमारा ऑप्शन है सी, जिसमें ए और सी दोनों साथ में आ रहे हैं। तो ये भी एक क्वेश्चन को करने का हमारी अप्रोच होती है कि हमने दो ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर ली जिनका हमें पता है कि ये तो होने ही आएंगे। तो इससे भी हम ऑप्शन के थ्रू भी हम क्वेश्चन हैं वो कर सकते हैं। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रिकॉर्ड बी मेंटेन्ड इन डाइटरी डिपार्टमेंट इज ए हॉस्पिटल टू डिलीवर डाइट्स टू पेशेंट। तो हमें कौन कौन से रिकॉर्ड हैं वो मेंटेन करने चाहिए जब हम डाइट डिलीवर करते हैं पेशेंट को। तो ऑप्शन ए है हमारा रिक्विजिशन स्लिप की, जो हमें वार्ड से रिक्वेस्ट आई है कि ये हमें खाना भेजना है, तो ये भी ऑप्शन है हमारा राइट रहेगा। ऑप्शन बी है वर्क शेड्यूल है, उसको मेंटेन करने की हमें ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन सी है हमारा प्रोडक्शन शेड्यूल, तो ये हमारा राइट रहेगा कि कितनी प्लेट्स हैं या कितनी डाइट हमें बनाने, प्रोडक्शन शेड्यूल है वो हमें ध्यान में रखना है। देन मेन्यू टेलिंग कि मेन्यू में हमारे क्या क्या चीज़ें रहेंगी तो ये भी हमारे आएगा। कैश बुक है, कैश बुक मेंटेन करने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो ऑप्शन बी और ई है वो नहीं आएंगे। तो हमने देखने हैं कौन से ऑप्शन में ऑप्शन ए बी और ई नहीं है, तो वो है हमारा ऑप्शन बी। तो हमारा राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी। ए सी एंड डी हैं ये करेक्ट हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है एडिक्वेट जिंक नीडेड फॉर। तो कौन से फंक्शन के लिए हमें एडिक्वेट जिंक की ज़रूरत है। ऑप्शन ए है सेलुलर ग्रोथ, ऑप्शन बी है इम्यूनो फंक्शन, ऑप्शन सी है ब्लड क्लॉटिंग, ऑप्शन डी है रिप्रोडक्शन एंड ऑप्शन ई है मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन है सी वो राइट रहेगा। सेलुलर ग्रोथ, इम्यूनो फंक्शन एंड रिप्रोडक्शन के लिए हमें एडिक्वेट जिंक की ज़रूरत होती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है अमर्जिंग लिपिड रिस्क फैक्टर फॉर कार्डियोवास्कुलर डिजीज़। तो कौन सा लिपिड रिस्क फैक्टर है कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ के लिए। तो ऑप्शन ए है एलिवेटेड लिपोप्रोटीन, अगर हमारी लिपोप्रोटीन बढ़ जाएंगी तो वो एक रिस्क फैक्टर है, ये हमारा सही है। बी है लो एपोलिपोप्रोटीन, अगर एपोलिपोप्रोटीन कम हो जाएंगी तो भी वो एक रिस्क फैक्टर है, तो बी भी हमारा सही है। ऑप्शन सी है इम्पेयर्ड ग्लूकोज लेवल, तो सीबीडी पे ग्लूकोज लेवल का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो ये नहीं आएगा। ऑप्शन डी है हाई टोटल कोलेस्ट्रॉल एंड एचडीएल कोलेस्ट्रॉल लेवल, तो इसका इफेक्ट है वो पड़ता है, तो ये सही है। ऑप्शन ई है इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स, तो इसका भी कोई रोल नहीं है सीबीडी रिस्क फैक्टर में। तो हमने देखना है कौन से ऑप्शन में सी और ई है वो नहीं आ रही। तो जो हमारा ऑप्शन है डी वो राइट रहेगा। ए बी डी है वो हमारे राइट रहेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग पॉकेट्स कम अंडर द कैटेगरी ऑफ स्लैश्ड पॉकेट। स्लैश्ड पॉकेट में पॉकेट्स में कैटेगरी में कौन सी पॉकेट्स हैं वो आती हैं। तो जो हमारा ऑप्शन है ए वो राइट रहेगा। बी सी डी हैं वो स्लैश्ड पॉकेट की कैटेगरी में आते हैं, जबकि जो कंगारू पॉकेट हैं ये भी एक टाइप है पॉकेट का। और जो स्लैश पॉकेट क्या होती हैं ये अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे, इमेज देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा, तो आप गूगल पे सर्च कर लीजिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग आर डिस्टिंक्ट स्टाइल इन काथियावाड़ा एम्ब्रॉयडरी। तो अलग अलग स्टाइल्स क्या हैं काथियावाड़ा एम्ब्रॉयडरी के। तो वो हैं ऑप्शन ए मोती भारत, ऑप्शन बी सिंधी त्रोपा, ऑप्शन सी है अल्बा भारत एंड ऑप्शन डी है चलका टिकी। तो हमारा जो ऑप्शन बी है ए बी सी ये हमारे राइट रहेंगे।
तो मोती बार्थ, सिंधी एंड एल्बा बार्थ हैं, ये काथियावाड़ा एम्ब्रॉयडरी की डिस्टिंक्ट स्टाइल्स हैं। और जो काथियावाड़ा एम्ब्रॉयडरी है ये गुजरात की एम्ब्रॉयडरी है और इसमें ज़्यादातर मिरर वर्क है वो किया जाता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए यही क्वेश्चन थे, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।